अरे बिहारियों, कुछ भी हो जाए प्रशांत किशोर को हारने मत देना, क्योंकि वही एक ऐसा बंदा है ना जो हमारा इज्जत हमें वापस दिला सकता है। मैं बिहारी हूँ, लेकिन मैं नॉर्थ ईस्ट में रहता हूँ। मेरा जन्म भी नॉर्थ ईस्ट में ही हुआ है, लेकिन मैं बिहारी हूँ। मेरा नाम है बिंदेश नूनिया। तो मैं नूनिया कम्युनिटी से आता हूँ। मेरा जो कम्युनिटी है सबसे ज़्यादा बिहार में ही मिलते हैं। और हम कहीं पे भी अगर कोई पूछता है, जैसे इधर का बंगालीज रहते हैं, वो पूछते हैं क्या हो तुम। जब मैं उनको बोलता हूँ मेरा टाइटल नूनिया, तो पूछते क्या है, बंगाली है, मराठी है कि मारवाड़ी है, क्या है। तो मैं बोलता हूँ, और बोलते वक्त इतना शर्म आता है जब मैं उनको बोलता हूँ कि मैं बिहारी हूँ। पता है क्यों? क्योंकि साला ये जो अपना बिहार है ना, ये इतना बदनाम है, इतना बदनाम है, इतने बुरे हाल है कि लोग बिहार मतलब ही नफरत करते हैं। और ये चीज़ को एक ही बंदा सुधार सकता है, प्रशांत किशोर। वो बोलते हैं ना कि भगवान हर युग में अवतार लेते हैं, तो हम बिहारियों के लिए ना प्रशांत किशोर भगवान के जैसे अवतार लिए हैं। तो उनको तुम लोग ये कभी ये मत करना कि उनको हारने मत देना, क्योंकि अगर वो हार गया ना तो दिक्कत ये हो जाएगा कि हम लोगों को जो खोया हुआ इज्जत फिर से मिलने का चांस था वो कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर बाहर हो, क्योंकि मेरा वोट बिहार में नहीं है, तो अगर तुम बाहर रहते हो तो जाओ, जाके प्रशांत किशोर को वोट दो, और वोट दे के उसको जिताओ। क्योंकि हमारा जो इज्जत है ना, वो बंदा ही हमें रिटर्न कर सकता है, और दूसरा कोई भी हमें हमारा इज्जत को रिटर्न नहीं कर सकता है। प्रशांत किशोर हमारे लिए सब कर रहा है, एक मौका उसको दो। और अगर प्रशांत किशोर हार गया ना तो साला हम बिहारी कभी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हमको इतना इंसल्ट फील होता है अपने आप को बिहारी बना बताने में, और वही वो बंदा है जो हमें रिकवर या हमें बचा सकता है। तो तुम लोग कुछ भी हो जाए प्रशांत किशोर को हारने मत देना, उसको सब ज़्यादा से ज़्यादा वोट दो। और मेरा तो वोट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बाहर से सपोर्ट कर रहा हूँ, जितना हो सके मैं लोगों को बोल रहा हूँ। और मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि प्रशांत किशोर को हारने मत देना। अगर प्रशांत किशोर हार गया तो ये बिहार हार जाएगा। पहला बंदा है ना जो ऐसा करने का हिम्मत किया है। वो डायरेक्टली बात करता है, वो कभी इनडायरेक्टली बात नहीं करता है। जैसे बाकी नेता देखो इनडायरेक्टली बोलते हैं, वो डायरेक्टली बोलता है कि अगर कैंडिडेट सही नहीं रहे तो उसको भी हरा दो। तो ये बोलने का दम सिर्फ प्रशांत किशोर में ही। और जब भी मैं न्यूज़ रिपोर्ट देखता हूँ, ये ग्राउंड रिपोर्ट जो भी मीडिया वाले करते हैं या फिर इंटरव्यूज़, इतने बुरे लगते हैं ना जब सुनने को मिलता है कि तेजस्वी को देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अरे ये लोग अगर इनको कुछ करना रहता ना तो इनको बहुत मौके मिला था, ये लोग कर लेते। तुम बोलोगे तेजस्वी को मौका नहीं मिला था, क्यों नहीं मिला था? वो बीच में मिला था ना। और कैसा है ना, जिसको करना रहता वो करेगा, ऐसा दम है तेजस्वी में, ऐसा प्रशांत किशोर जैसा बात करने के लिए। क्योंकि देखो जो महागठबंधन है ना, वो सब मिल के बात कर रहे हैं, सब मिल के लड़ रहे हैं। तो जब जीतने के बाद ना तेजस्वी भी अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएगा, और उसमें भी उसको दबाव में रखे जाएंगे, और तेजस्वी करेगा ही नहीं। क्योंकि उसका जो विधायक है सब देखो माफिया लोग है, ये है वो है। लेकिन प्रशांत किशोर कैसा है, जो सारे क्लीन लोगों को दिया है। वो भी बोल रहा है कि 2-4-5% इधर उधर हुआ है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बंदा बहुत ही ऑनेस्ट है, बिहार के लिए भगवान जैसा अवतार लिया है हमें बचाने के लिए। हमें हमारा इज्जत चाहिए। एज ए बिहारी मुझे बहुत बुरा लगता है किसी को बिहारी बोलने में। मैं चाहता हूँ कि 5 साल प्रशांत किशोर को मौका दो, और यही 5 साल दो, ताकि 5 साल बाद हम अगर कहीं बोले ना बिहारी, तो वो हमें बोले वाह प्रशांत किशोर वो बंदा जो बिहार को सुधारा था। और अगर प्रशांत किशोर को ये मौका मिल गया ना तो ये मॉडल पूरा देश में रेप्लिकेट होगा। तो प्रशांत किशोर ही है जो हमें वो इज्जत वापस दिला सकता है। अरे बिहारी, अभी भी टाइम है। अरे जाहिल बिहारी हो, अभी भी टाइम है रे जाहिल बिहारी हो। अरे कब तक रे, कब तक साला तुम लोग इज्जत बेचते रहेगा रे बिहारी हो, जाहिल। तुम लोग साला, तुम लोग वजह से हम कहीं मुंह दिखाने का लायक नहीं रहते। मैं पढ़ाई किया हूँ, मेरा डॉक्टरेट डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन फिर भी मुझे शर्म आता है जब भी मैं बिहारी बोलता हूँ। कोई भी नफरत करता है। तो तुम सबसे एक ही विनती है कि बिहार और बिहार को सुधारने के लिए जो बंदा अपना जान लगा रहा है ना, उसको हेल्प करो।
बस आज के लिए इतना ही।